हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब भी हम कभी समर्सिबल मोटर का जो दुकान डालते हैं, खोल फिटिंग का, मोटर रिवाइडिंग का, सभी कामों का दुकान डालते हैं, तो शुरू में जो है ग्राहक नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं और उसको कैसे ज़्यादा ग्राहक आएंगे, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ये वीडियो पुराने मिस्त्री के लिए भी और नए मिस्त्री के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है, मान लो कि आपने कोई वर्कशॉप डाल दिया, आप मोटर वाइडिंग का काम सीख गए और आपने वर्कशॉप डाल दिया। तो शुरू में ऐसा होता है कि 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल, कम से कम 3 साल लग जाते हैं ग्राहक आने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहा। 1 साल का किराया जो है लगभग 1000-1500 हो जाएगा। अगर आप छोटी सी अगर खोली लेते हैं काम करने के लिए, तो 15,000 तो 1 साल का किराया चला गया आपका। तो ऐसा लगता है कि उसको लॉस होने लगा है, हमको ग्राहक कम आने लगे हैं। मुश्किल से महीने में 2-3-4 मोटर मिल जाती हैं। तो ऐसे में लगता है कि उनको अब हमारी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री लोग जो हैं बहुत सारे हैं और हमारे पास अब ग्राहक नहीं आने वाले हैं। इसलिए हमारा जो काम है वो छोड़ना बेहतर है और कोई और काम देखना बेहतर है। आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर कुछ मिस्त्री ऐसे हैं, जैसे ही दुकान डाल दिया वैसे ही फेमस हो गया, वैसे ही उनका काम चल गया, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि शादी कर ली और पहली बार में ही लड़का हो गया। अब लड़का या फिर लड़की का कोई टेंशन रह ही नहीं गया। अब उनको कोई लड़का लड़की का कोई दुख नहीं पता, लेकिन वो दुख सिर्फ उन्हीं को पता है जिनको पहले लड़की हुई, फिर लड़की हुई और फिर लड़की हो गई। 3 लड़कियां होने के बाद उसको लड़का, चौथा अगर लड़का होगा तो इतने सारे लोगों का खर्च कैसे उठाएगा। अब दिक्कत उसको फिर हो, जो तकलीफ हो गई सिर्फ उसको पता है। जो पहले लड़की हो गई, अगर पहली लड़की हो गई फिर दूसरी बार लड़का होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि दुख जो होता है वही समझ सकता है जिसको दुख होता है, हर कोई दुख को नहीं समझ सकता। ऐसे भी 50% 50% लोग हैं दुकान डालते ही डायरेक्ट फेमस हो गए, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्त्री था नहीं और उन्होंने काम को अच्छे से निभाया, उनके अंदर काम करने की लगन थी, उन्होंने ग्राहक को अच्छी सी सर्विस दी। ऐसे लोग सक्सेस हो जाते हैं। और ये जो 50% जो लोग होते हैं जिनका जल्दी से ग्राहक नहीं आता, या तो उनकी गलती होती है या तो फिर वहाँ पर मिस्त्री लोग ज़्यादा होते हैं, इसी की वजह से नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कितने भी मिस्त्री हो, वहाँ पर 100 मिस्त्री हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्त्री जी कितने मिस्त्री होने से वहाँ पर ये नहीं होता कि वो ग्राहक आए या फिर ना आए। ग्राहक जो ना आने का कारण होता है वो आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड होता है और आपके पैसों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप पैसा कितना लेते हैं और सर्विस कैसे देते हैं। अगर कोई ग्राहक को अगर आप 1 दिन में मोटर रिपेयर करके देते हैं तो ग्राहक वो आपके पास से कहीं भी नहीं जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 1 दिन में मोटर दो और आपके यहाँ पे जितना रेट चल रहा है उससे 1500 ज़्यादा ही ले लो, तब भी आपका मार खा जाएगा, क्योंकि पैसे तो आपने लिए ज़्यादा और ग्राहक को मोटर रिवाइंड करके दिए, तो पैसे तो का फ़र्क आ गया। क्योंकि वो ग्राहक आप में मतलब सर्विस पास देते हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि उसको सर्विस की ज़रूरत ज़्यादा ही ना ही हो, तो वो दूसरे ग्राहक के पास चला जाएगा क्योंकि उसको पैसा कम ले रहा है वो, ऐसा है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि भानगढ़ क्या है, इसके अंदर जो सारी चीज़ें होती कैसी हैं। अगर आप शुरू में दुकान डालते हो तो आपकी जितना रेट आपके पास चल रहा है गांव के अंदर, उससे आपको 200-300 रुपये कम ही लेने पड़ेंगे या फिर 500 रुपये कम ही लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास ईगो होता है कि वो इतना ले रहा है, वो 2500 ले रहा है मोटर के, तो मैं फिर उतना क्यों लूँ, मैं उतना ही लूँगा, फिर आपके पास ग्राहक क्यों चला जाए। अब मुझे एक बात बताओ, आप के पास अगर बाइक होगी तो आपको पता है कि बाइक ख़राब हो जाने के बाद कहाँ पर जाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी मिस्त्री फिक्स है। तो आप उस मिस्त्री को छोड़ के कब जाओगे? आपकी बाइक जब भी खराब हो जाएगी आप उसी मिस्त्री के पास जाओगे। अब कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप उस मिस्त्री को छोड़ दोगे। आप मान लो कि वो जो मैकेनिक है, वो जो मिस्त्री है, अगर 5000 इंजन काम के लेता है और कहीं और 4000 रुपये ले रहा है, तो आप 1000 रुपये बचेंगे, इसलिए आप उसके पास जाके काम कराओगे। ठीक है, ये पहली बात कि वो मिस्त्री छूट जाएगा। दूसरी बात, वो नया मिस्त्री है, पैसा कम लेगा, इसीलिए आप उसके पास जाओगे। दूसरी बात यह है कि पहले मिस्त्री का दुकान बंद होगा तो फिर आप दूसरे मिस्त्री के पास चले जाओगे।
ये 2 कंडीशन है। इसीलिए आपको काम कंटिन्यू करना पड़ेगा और जितना आपके यहाँ पे चल रहा है रेट उससे आपको कम पैसे लेने पड़ेंगे, तभी मिस्त्री आपके पास आएंगे। नहीं तो फिर जिसका उसका मिस्त्री फिक्स है वो वहीं पर जाके काम करवाता है। तो ऐसा कोई तो रीज़न होना चाहिए जो वो आपके पास आए। फिर आपके पास सर्विस भी फास्ट होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके यहाँ पर का दुकानदार एक मोटर लेने के बाद हफ्ते से देता हो, 4 दिन से देता हो, 3 दिन से देता हो, तो उससे अगर फास्ट सर्विस होगी तो आपके पास वो ज़रूर आएगा। और दूसरी बात, आपको हर एक गांव के अंदर 2 या फिर 3 लोग ऐसे पकड़ने हैं जो गांव के लोग हैं उनका सुनते हो। उनके मोटरों की आपको मुनाफे की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करना है। जितना तार का पैसा जाता है उससे 300 रुपये ज़्यादा लेके मोटर रिवाइंड करके दे देना, क्योंकि यही वो लोग हैं पूरे गांव को आपके पास ला सकते हैं। उनको सर्विस फास्ट देना है, क्योंकि एक इंसान गांव के अंदर जाता है और बोलता है कि मैंने एक दिन में मोटर रिवाइंड करके लेके आए, तो एक मिस्त्री गांव के 10 लोगों को बता देता है और 10 लोग और आगे 100 लोग हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है ग्राहक बढ़ जाते हैं। इसीलिए गांव के अंदर जो अच्छा इंसान है, जिसकी सब कुछ सुनता हो, जिसकी ज़्यादा जान पहचान हो, उस मिस्त्री को उस भाई को पकड़ लेना है और उसका काम सबसे अच्छा कर लेना है और कम पैसों में कर लेना है। और उसको बता देना आपको एक ही काम है, मैंने बहुत सारे लोगों की से आपसे पैसा कम लिया है, आपको एक ही काम है, आपका मैं कम पैसे में काम करूँगा, आपको बस ग्राहक जुटाने हैं हमारे, और कोई काम नहीं है आपको, बस आपको ये बता देना उसको। तो वो बता देगा। और उसको रेट कम करने के लिए नहीं बोला, मान लो कि 1500 रुपये आप लेते हैं तो इसको आपको 1200 में बना के देना है, ठीक है, 1000-1200 में बना के देना है। और उसको 1500 रुपये में बाकी ग्राहक को उसको बोलना है कि मैं 1500 में बना के दूंगा। ग्राहक को बोलना है सिर्फ आप इतना ही काम कर लो, मैं आपका काम के पैसे कम लूँगा। ऐसा करना है, तब वो जो गाँव के ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि वो जो है साइड वाला जो है, पता है आपका, जो बोरवेल का आप काम करते हो, जो कुएं का काम करते हो, उसके आसपास तो कुएं होती है ना, तो पूछता है क्या यार आपने कहाँ से मोटर रिवाइंड करके लेके आए, या फिर ये बता देगा अपने भाई को, बहनों को, बाकी सभी लोगों को बता देगा कि ये कहाँ से मोटर रिवाइंड करके लेके आया है। ये बात है। और दूसरी बात, आलस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब भी कभी आपके पास मोटर आती है, कॉल आता है ना ग्राहक का, तो बिल्कुल भी आलस नहीं करना। आप पट से जाके उस मोटर का सर्विस जो है आपको करके उसको वहीं पर कर देना। कोशिश करना है जगह पर काम हो जाए। आपके पास बैग के अंदर सारा सामान होना चाहिए, जो मोटर खोलने से लेके फिटिंग से लेके सबको सारा सामान होना चाहिए। सभी पाने होने चाहिए, हाथोड़ा होना चाहिए, छनी होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत लग रही है कि मान लो किसी कुएं के पास आप मोटर चेक करने के लिए जाते हैं और आपको लग रहा है कि मोटर जाम है, तो उस मोटर को वहीं पर खोल जाना चाहिए, उसको वहीं पर फ्री करके छोड़ देना चाहिए। और आपका जो भी मुनाफा बनता है 200, 300, 400, 500 वो लेके आपको वापस आ जाना। सर्विस फास्ट देनी है। कुछ मोटर ऐसी भी होती हैं जो कि लगभग 10 HP की, 12, 12.5 HP की ग्राहक ला नहीं सकता यहाँ पर मोटर वर्कशॉप पे, क्योंकि उसको गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह करना होता है। मैं पता है क्या करता हूँ, उस मोटर को जगह पे खोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पता है वर्कशॉप के अंदर के ला के खोलना ही पड़ेगा ना, वर्कशॉप में लाने के बाद भी उसको खोलना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि उसको जगह पर ही खोल दो और सिर्फ स्टेटर लेके आओ, तो अकेला इंसान 10 HP 12 HP तक काम कर सकता है। सिर्फ मोटर खोल देना है, वहीं पर स्टेटर ही लेके आना है। तो अगर आप ऐसी सर्विस अगर आप जगह पर दोगे, क्योंकि इसको अभी कोई अभी देखिए वहाँ पर टमटम जाता नहीं है, बड़ा वाहन कुएं के ऊपर जाता नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। उसको पता है कि यार ये मोटर बाहर ले जाना मुश्किल है। कभी कभी 300-400 फीट मोटर कुएं से बाहर 4-5 इंसान लगा के बाहर लेकर आना चाहिए। लेकिन अब अपनों को तो दिमाग है ना, हम क्या कर सकते हैं, उस मोटर को जगह पे खोल के सिर्फ स्टेटर ही लेके आ सकते हैं। बस 2 इंसान लेके आएंगे और आराम से लेके आएंगे। और अब उसको पता चल गया कि यार बाकी तो मिस्त्री अभी तक मेरे को मोटर लाने के लिए कह रहा था, ले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन इस मिस्त्री ने मेरा काम आसान कर दिया। मोटर खोलने के बाद काम आसान हो गया। मैं करता हूँ ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो भी फीस है बनता वो ले लो, लेकिन काम ज़रूर करो। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उसको 100% करना ही पड़ेगा। 400 फीट कौन मोटर उठा के लेके आएगा, मेरे को बताओ, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मोटर को खोलो और सिर्फ स्टेटर को ही लेके आओ, और अपना भी तो काम बच ही रहा है ना। वर्कशॉप में खोलने से बेहतर है कि आप कोई के ऊपर ही खोल दो, सामान को ठीक ठाक से रख दो, और क्या किन सामानों की ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट बना लो, और आते वक्त नट बोल्ट स्टड जो भी है उसकी लेके आओ। ऐसा है। सबसे पहले घमंड चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास घमंड है तो आप ऐसे ही मर जाओगे, आपके सपने ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे। जिसको बूट डालना है
पैंट शर्ट बिल्कुल अच्छा डालना है, पैंट शर्ट बिल्कुल घान नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, ऐसे लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो वो कोई और काम सीख ले, जैसा कि सिलाई मशीन का काम सीख ले, गांव के अंदर सरपंच होने का काम सीख ले, वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। पैसा तो कमाना है आपको, अगर इज्जत से ज़िंदगी जीना है, पैसा कमाना है, टॉप में रहना है। देखिए अब मैं वीडियो जो है इसी गंदे कपड़े के ऊपर बना रहा हूँ, ये मेरा वर्कशॉप का ड्रेस है, मतलब मैं इसी ड्रेस के ऊपर काम करता हूँ। कभी गांव में चला तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं अच्छे कपड़े डाल के आप हम मिस्त्री हैं ना, हमारे पहचान इसी कपड़े से होती है। मेरे कोई नहीं ये नहीं कहता कि तू गंदे कपड़े काट के डाल के आया, ये बिल्कुल कोई नहीं कहता। और मुझे किसी से कोई क्या कहता है को बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े मैं कौन हूँ ये मैं वो नहीं बता सकते। देखिए जैसे कि आप अगर बूट पैंट शर्ट बूट डालते हो, आप टॉप में चश्मा वगैरह लगे घूमते हो और बाद में लोगों को पता चलता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्टाइल मारता है, तो लोग गालियाँ देने लगते हैं। तो बेहतर इंसान वो है कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, एक अच्छी 4 व्हीलर ले लो, एक अच्छा घर बांध दो और गंदे कपड़े डाल के घूमो, फटे कपड़े डाल के घूम लो। जब इंसान देखे तो आपको मामूली समझने लगे, वो कहने लगे यार ये मामूली है। लेकिन जब आपको वो बड़े कार के अंदर देखता है, जैसे कि टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऐसे कार के अंदर देखता है, तो वो ऐसे उंगलियां दांत के नीचे चबा के रख जाता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि यार ये फटे कपड़े पहन के कल गाँव में अंदर आता, इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास टाटा सफारी है, कैसे? और हम इतने अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। हीरो की एंट्री कैसी होती है आपको पता होगा। हीरो की एंट्री कैसी होती है, वो ऐसा होता है उसके पास कुछ भी नहीं दिखाते, उसका बाप होता है करोड़पति, लेकिन हीरो जो होता है वो फटे कपड़े डाल के घूमता है, क्योंकि कोई नहीं दिखाता कि हाँ किसी फिल्म के अंदर दिखाया भी जाता है कि ये बड़े बाप का बेटा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही दिखाया जाता है कि बड़े बाप का बेटा तो होता है लेकिन उसको गरीब दिखाया जाता है। ये बातें हैं, या आप मेरी बातों को समझ लो। मेहनती बनना पड़ेगा और आप सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखो। आपका जो रहनीमान सहनीमान कैसा भी हो, कम से कम आप मेरे लिए 3 साल का वेट कर लीजिए, दुकानदार के सिर्फ 3 साल का वेट कर लीजिए, और बाकी ग्राहक से बाकी मिस्त्री से 100-200 कम लीजिएगा। बस आप इतना काम कर लीजिएगा मेरे लिए इतना काम कर लीजिएगा, और फिर आपको 3 साल 4 साल के बाद आपको जो लगता है वो डिसीजन बिल्कुल लीजिएगा। लेकिन इन 3 साल 4 साल मन लगा के काम कर लीजिएगा, काम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, काम 100% करना है, अलस बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे को जाने को नहीं लग रहा है, फिर भी आपका शरीर बैग उठाना चाहिए और निकलना चाहिए। ऐसी मनस्थिति होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, और आपके पास सब कुछ होगा सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर। अगले 2 या 3 साल के अंदर आपने जितना कमाया है ना 3 साल के अंदर, उतना आपको उससे डबल मिल जाएगा। ये मेरी पूरी तरह से गारंटी है। समझ में आ गया आपकी सारी चीज़ें? अगर फिर भी आपका मन में अगर कोई डाउट हो, सवाल हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अगले संडे को पब्लिश कर देंगे।